गाजियाबाद में सपाहियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में अनियंत्रित अपराध की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी कार्यालय से कलेक्ट्रेट के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसको लेकर गाजियाबाद में सपाहियों ने भी अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आरोपियों का बोलबाला है। आए दिन लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठी हुई है। वहीं गाजियाबाद समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष राशिद मलिक ने बताया कि गाजियाबाद में भाजपा विधायक अजीत पाल के मामा की पोश इलाके में हत्या कर दी जाती है, जिसका पुलिस आज तक सुराग नहीं लगा पाई। वहीं बिल्डर विक्रम त्यागी पर भी पुलिस के दावे खोखले निकले। मोदी नगर हो या लोनी हो या साहिबाबाद, पूरे जिले में हर तरफ अपराधी अपराध नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार आम से लेकर खास कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा नेताओं ने राज्यपाल से यह भी मांग की है कि वो इस सरकार को बर्खास्त करें। इस दौरान जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट, महानगर महासचिव मुकीम चौधरी, वरिष्ठ सपा नेता अबरार अलवी, मनोज पंडित समेत सपा के वरिष्ठ नेताओं समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। राहिल कसार के साथ अबशार उलग की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से धरना प्रदर्शन देकर और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी आवाज़ें उठाई हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर आज की कार्रवाई क्या रही उनकी। देखिए, अपराध इतना बढ़ चुका है कि जैसे गांव की भाषा में कह दिया जाता है कि सर से पानी उतर गया, वो हो चुका है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आज चुप्पी तोड़ी है और हमारा पूरे प्रदेश में ज्ञापन का जो काम हो रहा है ये हो रहा है। और आपने अभी पीछे देखा था जो हाथरस में हुआ है, उस लड़की का पहले बलात्कार किया गया, बलात्कार करके उसकी जबान काटी गई, फिर उसके जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी आँख फोड़ी गई। मैं समझती हूँ इतना गलत हुआ उस लड़की के साथ। मुझे लगता है कि जो माँ बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है, तो कहीं ना कहीं माँ को भी दोषी हैं, हम लोग दोषी हैं कि ऐसे गंदे लोगों को हम जन्म देते हैं। तो उनकी माएँ जो सुन रही होंगी, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के ही बेटे होते हैं तो बेटे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बेटी होनी चाहिए, बेटी नाम रोशन करती हैं, चाहे कोई भी किसी भी उसमें चले। मैटर में योगी सरकार कभी बोलती है कि सीबीआई जांच करवा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जांच तो चल रही है। देखिए, जांच क्या जांच है, सीधा कहना है। उस लड़की को पहले उसका बलात्कार किया गया, खेत में चुन्नी में लपेट कर खेत में ले गए, फिर उसकी जबान काटी, फिर उसके बाद में उसको जब थाने में गए उसके पिता और उसके जो भाई थे, तो FIR के लिए मना कर दिया, क्योंकि भाई वो ठाकुर हैं, उनका राज है वहाँ पर। और फिर उसके बाद वो दिल्ली में लेके आए तो उसकी डेथ हो गई लड़की की। जो दूर के रिश्तेदार थे उनको डरा धमका के उसको जला दिया गया। अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं कह रही कि वो अंतिम संस्कार नहीं था। अंतिम संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म में होता है, उसमें सारी प्रक्रिया होती हैं, जो होती हैं वो करके जब हमारे दिन में, रात को नहीं हमारे अंतिम संस्कार होता है हिंदू धर्म में। इन्होंने उस लड़की को रात को जला दिया गया, और जलाने के बाद में अगर डर नहीं था, अगर बलात्कार हुआ ही नहीं तो इनको डर ही नहीं था, तो फिर क्यों इस तरह लड़की को जला दिया। उसका अंतिम संस्कार होने देते, उसकी माँ का कुछ शौक पूरे होने देते। वो हमें हाथों में मेहंदी तो लगा लेती, और उसको लगता कि मैं अपनी बेटी को विदा कर रही हूँ, ऐसा लगता। वो देखने भी नहीं दी। दूसरे अभी जो हत्या हुई है गोली मारकर, उसकी भी घोर निंदा करती है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की महिलाएं। और कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, ये बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनको जो सत्ता का नशा है वो झिल नहीं रहा, तो वो सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं भी देख लीजिए, चाहे कोई, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, जहाँ देख लो वहीं इनको गर्मी चढ़ी हुई है कि हमारी तो सरकार चल रही है, ये गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी का एक धरना प्रदर्शन रहा, ज्ञापन भी सौंपा गया, उस मैटर में लेकर आगे क्या कार्रवाई रहेगी समाजवादी पार्टी की? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में इस जंगल राज के खिलाफ
इस ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, जनपद गाज़ियाबाद में, यहाँ पर भी और पूरे प्रदेश में माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया को कानून व्यवस्था के ऊपर ज्ञापन दिया गया। और आगे ये अभियान हमारा निरंतर, जब तक ये सरकार चेतेगी नहीं, जारी रहेगा। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। गाज़ियाबाद में आप देखिए, गाज़ियाबाद में लोहिया नगर में नरेश त्यागी जी की हत्या हो जाती है, भाजपा के विधायक के मामा हैं। मोदी नगर की घटना देख लीजिए, अक्षय सागवान को मार दिया जाता है लेकिन सरकार के सर पे जू नहीं रेंगती है। विक्रम त्यागी को गायब हुए, उनका अपहरण हुए, 3 माह से ज़्यादा समय बीत गया लेकिन सरकार कोई सुराग नहीं लगा पाती। किराना मंडी सहित कौशाम्बी में तड़के सुबह कार सवार बदमाश 4 जगह लूट करते हैं लेकिन सरकार कोई चेत नहीं रही है। इसी तरह अवंतिका में कॉलोनी में देख लीजिए, घर में बंधक बनाकर कैसा राज चल रहा है। हम राम राज की बात करते हैं, राम राज यही राम राज है जहां लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैसे सरकार चेतेगी? सरकार क्यों नहीं कदम उठाती इन चीज़ों पर? तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि आगे जो सरकारें हैं, जो काम ढिलाई चल रहा है, उसको लेकर समाजवादी क्या करेंगे आगे? समाजवादी सड़कों पर, घर पर और अब जनता के बीच में जाने का काम करेगी। अभी तक तो हम सरकार को चेताने का काम करते हैं, अब हम जनता के बीच में इस मुद्दों को लेकर जाएंगे कि सरकार मासूम बच्चियों, बहन बेटियों की रक्षा करने के में असमर्थ है। इस सरकार को उतर जाना चाहिए, इस गद्दी को छोड़ देना चाहिए और योगी जी को मठ में अपना चला जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार वो चीज़ चला नहीं पा रही है, न इस व्यवस्था संभल पा रही है। आप देखिए, बलरामपुर में घटना हो रही है, लखीमपुर में किले में घटना हो रही है, कासगंज में घटना हो रही है। आप देखिए कौन सा प्रदेश का ऐसा जिला, बागपत में कल, मेरठ में कल एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जूडो की खिलाड़ी है, 15 साल की बच्ची के साथ। झांसी में 65 घटनाएं हो चुकी हैं, दुष्कर्म की जनवरी से लेकर 65 घटनाएं झांसी के अंदर बीत चुकी हैं। लेकिन उन्नाव देख लीजिए, बताइए, गोरखपुर देख लीजिए, बलिया में सरेआम, जहां पर सीओ और एसडीएम मौजूद हैं, उसके सामने जनता के नुमाइंदों को एक भाजपा का नेता गोली मारकर चला जाता है और वो सरकार देखती रहती है आंखों पे मूंद लिए हुए। और उसका संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। ये सरकार के संरक्षण में अपराध किया जा रहा है, सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध है। सरकार संरक्षण दे रही है। उनके भाजपा के विधायक कहते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे। आप देखिए, सुबोध शर्मा यहाँ पर मार दिए गए बुलंदशहर में, लेकिन उसके साथ कौन खड़ा हुआ है? सरकार खड़ी है। जब अपराधियों के साथ सरकार खड़ी रहेगी तो जनता का कौन भला करेगा? जनता के साथ कौन खड़ा रहेगा? जनता के साथ कैसे न्याय मिल पाएगा? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के लोग, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है, बिचौलियों को बीच में बिठाया जा रहा है, अडानी अंबानी को ये सरकार लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसी को लेके आप जनपद गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहीं राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन सौंपने